ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। इसके अंदर हम जो है आपकी जो है 10th मैथमेटिक्स के अंदर जो एग्जांपल्स दी हुई है उसी को जो है हम यहाँ पे जो है पहली एग्जांपल जो है आपकी दी हुई दैट इज़ एग्जांपल फर्स्ट, हम उसको इक्वल डिवीजन लेमा मेथड से जो है यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, आपकी जो एग्जांपल फर्स्ट है बुक की, जनरली क्या होता है एग्ज़ाम के अंदर आपको एग्जांपल्स ही जो है एग्जामिनर डाल देता है एंड आपको करनी होती है। एंड एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनका आपको पता होना वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन मच अबाउट दैट। आपकी एग्जांपल क्या है? यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू फाइंड HCF, टू फाइंड HCF ऑफ क्या है 4052 एंड 12, 4052 एंड 12 576। इन दो नंबर्स का हमें ICF निकालना है बट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम जो है जो चीज़ करते हैं जहाँ पे अब हम अच्छे से लिखेंगे, आपको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है ना। जहाँ पे हम जो है सॉल्यूशन में लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप पहला हम क्या लिखेंगे? ओके, क्या आई यार टेक्नोलॉजी सेंस सेंस 12576 is greater than 4052, ठीक है। अप्लाई इक्वल डिवीजन लेमा टू गेट। ओके, स्टेप मैंने लिख दिया। स्टेप आपको जो एक सीधी सी लाइन है जो याद रखनी है, आपको हमेशा यही लाइन जो है यूज़ करनी होगी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास इस तरह से जो है मैंने कहा था हम इस बार जो है पेज को अच्छे से लिखेंगे। इस तरह से मैंने बिल्कुल लाइन कर दी जहाँ पे हम जो है इसको ड्रा करते रहेंगे। हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर है 12576 एंड दूसरा नंबर है हमारे पास 4052। ये नंबर है। हमने इन पे जो है जो बड़ा इसमें नंबर था हमने उसको अंदर डिवीजन बक्स के अंदर रखा, उसको डिविडेंड की जगह पे रखा। जो हमारा छोटा नंबर था उसको मैंने बक्स के बाहर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डिवीजन करनी है। डिवीजन का मेरा प्राइमरी असूल होता है जो मैंने पहले पढ़ा हुआ है पहली क्लासों में। मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को यहाँ के किसी नंबर के साथ जो है मल्टीप्लाई करता हूँ सो दैट मुझे नंबर इसके इक्वल मिले, डिविडेंड के इक्वल मिले या इसके बिल्कुल जो है बिल्कुल करीब मिले, ठीक है ना। तो मैं गैस करता हूँ, पहले मैंने 1 से ट्राई किया, 2 से ट्राई किया, 3 से मैंने ट्राई करके देखिए यहाँ पे 4000 है, यहाँ पे जो है 12000 है। तो मैं गैस कर रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली जो है 3 से जा सकता है, तो 3 से हम कर रहे हैं। 3 दुने कितना होगा 6, 3 पंजे 15, तो हो जाता है 15 एंड देन वी हैव 300 एंड हासिल आया हुआ 1, कैरी फॉरवर्ड वाला 1 1 एंड देन 3 चुके 12, ठीक है। हमें ये मिलता है। तो 6 में से मैंने 6 निकालूंगा, आ जाएगा 0। 7 में से 5 निकालूंगे 2, 5 में से 1 निकालेंगे 4, 2 में से 2 निकालेंगे 0, 1 में से 1 निकालेंगे 0। ऐसे ही हम करते हैं डिवीजन। हमने पहले सीखी है कि तकसीम ऐसे ही की जाती है, ठीक है। तो हमें क्या स्टेप मिला? हमें मिला कि जब मैंने 12576 को जब मैंने जो है इस नंबर से 4052
को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 3 से, तो प्लस क्या आता है, रिमाइंडर 420। देखिए जहाँ पे रिमाइंडर हमारा जो है ज़ीरो नहीं आया तो हमें जो है इक्वल डिवीजन लेमा कहता है कि आप स्टेप सेकंड पे आगे स्टेप पे बढ़ेंगे। तो मैं फिर लिखूंगा स्टेप सेकंड। वजह क्या रही, वजह ये रही कि हमें जहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिला। जब हमें जहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो मिलेगा एट दैट टाइम उस वक्त का जो डिवीज़र होगा हमारा वो HCF होता है। लेकिन अगर हमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिलता तो हमें इक्वल डिवीजन लेमा बार बार अप्लाई करना होता है। मगर किस पे अप्लाई करना है, यही चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है इसमें समझ लें। तो चलिए, सिंस द रिमाइंडर 420 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, चूँकि रिमाइंडर जो है हमारा ज़ीरो नहीं है, अप्लाई इक्वल डिवीजन लेमा अगेन ऑन। देखिए अब यहाँ पे 420 और साथ में किस पे अप्लाई करना है, इस वाले पे, जहाँ वाला ये वाला जो है, अगर ये ज़ीरो नहीं आ रहा, ये स्टेप याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत जोर दे रहा हूँ। 420 जो है ये हमारा ज़ीरो नहीं आया। अब ज़ीरो नहीं आया तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप की डिवीज़न करनी है। मगर नेक्स्ट स्टेप की डिवीज़न करने के लिए हमें यहाँ पे जो है अंदर जो डिविडेंड लाना है वो रखना है ये वाला नंबर जो डिवीज़र है यहाँ पे, ठीक है, 4052। तो इसको मैंने अंदर रख लिया। मैं जहाँ पे यही लिख रहा हूँ ऑन 420 एंड देन 420 एंड 4052 इस पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारा डिविडेंड क्या हो गया, हमारा डिविडेंड हो गया 4052, ठीक है ना। ऑलरेडी मैं पहले 2 क्लासेस पे दे चुका हूँ, ठीक है ना। अगर आपको जहाँ पे नहीं समझ आ रहा तो बेटर कि आप उनको वापस पहले देखें, ठीक है। 4052 मैंने लिखा, ओके। अब जो है जहाँ पे मैं जो है जहाँ पे जो है डिवीज़न करूँगा एज़ यूजुअल, जिस तरह से हम डिवीज़न जो है करते हैं, ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ 420 लगभग किसके इक्वल होता है। देखिए 400 है, जहाँ पे 4000 है, तो मैं गैस कर सकता हूँ 432 एंड 4 में से मैं कर रहा हूँ 400 सॉरी 900 9 दूनी 18 एक गया हासिल 900 और कैरी फॉरवर्ड का एक हो गया 1। बड़ा मेरा राइडिंग यार, एम आई फॉरगेटिंग, यस आई थिंक बीइंग एग्जॉस्टेड, ओके। चलिए 900 9 दूने 18 8 गया 1 गया हासिल में, ठीक है। 9 चौके 36 और एक कैरी फॉरवर्ड का 37, वी हैव 37 हियर। हमें क्या रिमाइंडर मिलता है, 2 में से निकालेंगे 2, 15 में से 8 निकालेंगे, हमारे पास बचेंगे 7, ठीक है ना। एंड देन जहाँ पे कितने हो गए, जहाँ पे तो 10 बना था, 10 में से जहाँ पे हमने लिया हो गए 15, जहाँ पे बचे हमारे पास 9 में से 7 निकालेंगे, हमारे पास बचे 2। वेरी अनफॉर्चुनेट, हमें जहाँ पे भी जो रिमाइंडर है वो 272 आ गया, वो ज़ीरो नहीं आया, ठीक है ना। अब जब हमें ज़ीरो नहीं आया तो हम मजबूर हैं कि आगे फिर से इसको जो है एक स्टेप और करने के लिए। तो चलिए फिलहाल मैं ये लिखता हूँ ये वाला स्टेप। तो जहाँ पे क्या लिखते हैं हम, डिवीज़र इनटू क्वोशंट हमारे पास क्या है 9 प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या है 272, ओके। दूसरा स्टेप भी मैंने लिख दिया। मैंने कहा एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोली, जब आप स्टेप लिख रहे हो, देखो स्टेप ऐसे पीछे लिखो, आगे थोड़ी इंग्लिश लिखो, बीच में लाइन लगाओ, इस साइड में चार्ट बनाओ। इस तरह से ये जो स्टेप है इस वाले को आप इस तरह बॉक्स बना दो। जब एग्जामिनर देखते ही उसको लगेगा ना, वाह क्या बात है, इसने तो बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, ठीक है ना। दिखने में यही लगेगा कि सच में आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आया है एंड आप लिख भी अच्छा रहे हैं, ठीक। चलिए
तो चलिए 272 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास फिर से रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया, तो एल्गोरिदम हमें कहता है अगर आपको 0 नहीं मिल रहा तो बेटा आपको फिर से डिवीजन करनी है। फिर से डिवीजन करने के लिए जो है आप पिछले डिवीज़र को जो है इस स्टेप के अंदर जो डिवीज़र आपका लगा हुआ था उस डिवीज़र को आगे ले आओ आगे वाले बॉक्स में। तो जहाँ पे क्या वाला डिवीज़र था, पीछे ये वाला डिवीज़र था, तो इस वाले को हमने उठा के कहाँ पे रखना है, यहाँ पे 420। देखिए अब देखो पिछले स्टेप में हमने क्या किया था, जब जहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 नहीं आया तो जहाँ इसका जो पिछला डिवीज़र था इसको हमने उठाया, यहाँ से उठाया, देखो कर्सर आप देख रहे हो कहाँ गया, ये जहाँ पे आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे रिमाइंडर जब है 0 नहीं आया तो हमने ये वाला जो है जो डिवीज़र जो है हमने उठा के अंदर रखा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये बेसिक चीज़ है जो आपको अंडरस्टैंड होनी, अनटिल एंड अनलेस आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि कौन सा डिवीज़र हम अंदर ला रहे हैं, आप जो है कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए 272 को हम जो है अब इसके साथ जो है डिवाइड करने वाले हैं, बट हमें स्टेप 3 यहाँ पे लिखना होगा। स्टेप 3 1 2 3 स्टेप 3 मैंने लिख दिया। थोड़ी सी मैंने जगह छोड़ी, मैंने आगे लिखूँ, आगे आया सेंस रिमाइंडर क्या है हमारे पास, रिमाइंडर 272 इज नॉट इक्वल टू 0, अप्लाई इक्वल डिवीजन लेमा। देखो EDL में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। इक्वल डिवीजन लेमा अगेन ऑन 272 and 420 where 420 is greater than 272 वी गेट कामा करके हमें क्या मिलेगा। वी गेट का मतलब होता है हमें क्या मिलता है दिन ऐसा करने से, ठीक है। 272 जो है अब मैं 42 जो हमारा है 0 है, मैंने इसको अंदर रख लिया एंड हम इस पे अप्लाई करने वाले हैं। व्हाट वी आर गेटिंग, देखिए अगर मैं यहाँ पे तो 420 है और 272 है, अगर इसको मैं 200 से करूँगा तो 2 से करूँगा ये भर जाएगा, तो मैं 1 से ही करता हूँ, तो आता है जहाँ पे 272। अगला स्टेप होता है हमारा, हम माइनस करते हैं, जहाँ पे 0 है हम जहाँ से 1 इधर लाएंगे हो जाएगा 10, 10 में से 2 निकालेंगे हमारे पास बचेगा 8, जहाँ पे बचे 1 तो 1 पीछे से लाएंगे, 4 में से 1 इधर ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ पे बन जाएंगे 11, 11 में से 7 निकालेंगे हमारे पास बचेंगे 4, जहाँ पे 4 थे लेकिन 1 पहले चला गया है, तो जहाँ पे बचे हैं 3, 3 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास बचा 1। अनफॉर्चुनेटली अगेन हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया। इसका मतलब कि हम इस डिवीज़र को अब भी नहीं मान सकते ICF, क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर हमें 0 आया होता हम इसको मान लेते जो हमारा ICF है, बट ऐसा हुआ नहीं। सो हम इस स्टेप को आगे लिखेंगे एंड फिर से जो है हम इक्वल डिवीजन लेमा मेथड जो है आगे करेंगे अप्लाई। 420 मैंने लिखा, जे इक्वल है 272 into 1 क्वोशंट प्लस रिमाइंडर 148। मैंने इसको बॉक्स में कर दिया ताकि एग्जामिनर को भी लगे अच्छा सा कि बच्चा अच्छा है। एंड देन मैंने जो है नेक्स्ट स्टेप लिखा, स्टेप में बिल्कुल क्लीन तरीके से लिख रहा हूँ। स्टेप 4 मैंने लिखा, थोड़ी सी स्पेस लाई नीचे से अंडरलाइन किया एंड लिखा मैंने सेंस रिमाइंडर 148 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अप्लाई कामा करके मैंने लिखा अप्लाई इक्वल डिवीजन लेमा अगेन ऑन 148 एंड दूसरा जो पीछे बचा हुआ रिमाइंडर है, चूँकि यहाँ पे जो है रिमाइंडर जो है 148 आया, 0 नहीं आया। हमें नेक्स्ट स्टेप जो है डिवीजन का करना है, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम का करना है। तो अब हम इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, अंदर इस बॉक्स के अंदर हमें लाना है दूसरा, क्या लाना है बेटा, ये वाला जो है पीछे बचा, ये वाला जो डिवीज़र है इसका पिछला इमीडिएट डिवीज़र जो है वो हम अंदर ले आएंगे। तो 272 को मैंने अंदर रख लिया, 272 है ओके। 272 को मैंने अंदर रख लिया एंड ठीक है वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ एंड 272 इस पे जो है आप फिर से हम लगाने वाले हैं इक्वल डिवीजन लेमा, ठीक है ना। तो वी गेट, इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, ओके लाइन बिल्कुल मैंने स्ट्रेट लगानी है स्केल से, ठीक है ना। चलिए तो 148 जो है इसको मैं देखूंगा, इसके साथ मैं जो है करने वाला हूँ इस पे अप्लाई एंड देन अब मैं इसको करूँगा 148 तो है जहाँ पे 200 है, जहाँ पे 150 है, तो जनरल सी बात है 2 से हो नहीं सकता, तो 148 ही हम करेंगे 148,
क्या मिलता है मुझे मिलता है 12 में से 8 निकालेंगे, 12 में से अगर हम 8 निकाल लेते हैं तो जहाँ पे 2 था, 2 छोटा है, नीचे 8 है, 8 बड़ा है। मैं 7 से एक कैरी फॉरवर्ड करूँगा आगे, ठीक है ना, तो 7 में से एक इधर आएगा और जहाँ पे हो जाएंगे 12, 12 में से 8 निकालेंगे, जहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे रहेंगे 6, 6 में से 4 निकालेंगे, हमारे पास बचे 2, जहाँ पे 2 में से 1 निकालेंगे तो बचे हमारे पास 124। एंड ये हमारा रिमाइंडर है, बट इस स्टेप में भी हमें रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसका सिंपल सा मतलब हुआ हमें इक्वल डिवीजन लेमा फिर से अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो चलिए, मगर इस स्टेप को तो हम लिखेंगे वाट एवर 272 मैंने जहाँ पे लिखा ये इक्वल है किसके 148 डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा जहाँ पे क्या आ गया 124। ओके, ये वाला स्टेप मैंने लिखा है। एंड अगेन जहाँ पे जो हमें रिमाइंडर है वो जो है जहाँ पे जो है जहाँ मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। तो अगर आप चाहो तो इस तरह से भी इन स्टेप्स के आगे बिकॉज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ऐसे आप लिख सकते हो। या इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादा स्मार्ट है आपसे, उसको समझ आता है आपने क्या लिखा है, ठीक है। तो 124 आ गया। तो यही स्टेप में आगे नेक्स्ट वाला लिखूंगा, मैं लिखूंगा जहाँ पे स्टेप कितना हुए हमारे 4th, स्टेप 5th है हमारा। सेंस वन रिमाइंडर 124 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, अप्लाई इक्वल डिवीजन लेमा अगेन ऑन किस किस पे हम अप्लाई करेंगे 124 एंड 124 एंड 124 और इस वाले पे जहाँ पे मैं ऐसे करूँगा एंड जहाँ पे जो है पिछले 148 को मैं अंदर ले आया एंड 148 वी गेट, सिंपल मैंने लिखा वी गेट। तो क्या मिलेगा बेटा, चलते हैं आगे, इधर आगे हम, ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे नोटबुक बढ़ाता हूँ, ओ ज़्यादा बढ़ गई नोटबुक, चलिए ऐसे रखी मैंने, ठीक है। 124 तो ये एक से ही होगा क्योंकि 124 है, 148 है तो जाहिर सी बात है 124 ही होगा। एंड देन वी आर हेयर, इसको माइनस करेंगे, 8 में से 4 निकालूंगा मैं आगे 4, जहाँ पे 4 में से 2 निकालेंगे हमारे पास आगे 2, 1 में से 1 निकालेंगे तो ऑफकोर्स 0 ही। तो इस स्टेप में भी जो है हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला, तो विल अगेन बैक हम वापस जाएंगे, इस स्टेप को लिखेंगे। तो चलिए, तो हमें क्या मिला, हमारा था यहाँ पे देखिए आपको जो है यहाँ पे 148 है, तो 148 इज इक्वल टू हो रहा है 124 क्रॉस 1 प्लस 24, तो यही मैं लिख रहा हूँ 148 हमारा बराबर हो रहा है 124 क्रॉस 1 प्लस 24, ये वाला स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करूँगा मैं, स्टेप बीच में छोड़ नहीं रहा, चाहे जितना भी इसमें टाइम लग रहा है, बट इट्स ऑल राइट, ताकि आपको जो है एक बार चीज़ें समझ आ गई, दिन दिक्कत नहीं है। सेंस रिमाइंडर 24 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 को इक्वल नहीं है, अप्लाई इक्वल डिवीजन लेमा अगेन ऑन किस किस पे हम लगाएंगे 24 एंड जो पीछे वाला जो हमारा डिवीज़र है उसको अब हम अंदर डिविडेंड की जगह पे रखेंगे। ये वाला हमारा है, तो जहाँ पे हमने जा क्यों नहीं रहा, हाँ, जहाँ पे हमने इस तरह से बॉक्स बनाया, पिछला डिवीज़र हमारा क्या है, ये वाला 124 ये वाला हमने अंदर रख दिया। एंड देन हम इसको करने वाले हैं वी गेट, जहाँ पे वी गेट हमने लिखा नहीं ना अभी, एंड 124 वी गेट हमें क्या मिलेगा तब, ओके आ जाए वापस वेल जहाँ पे हम आगे, एंड 24 को कितनी बार से करेंगे, कितनी बार से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमें, ठीक है ना। देखिए 24 5 लगभग 5, ओके हाँ 5 से करते हैं हम, 5 चौके 20 हमारा क्या बनता है 0, 5 दूने 10 और 2 12,
120 कितने बचे हमारे पास बचते हैं बेटा 4। अगेन हमारे पास रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड क्या कहता है, आपको तब तक मैं डिवीज़र मानने नहीं दूंगा आईसीएफ जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं बन जाता। एनीवे हमें कोई दिक्कत नहीं है। 124 जो है हमारा इक्वल हो रहा है 24 क्रॉस 5 प्लस जो है रिमाइंडर के 4। नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप 7th। अब 2 बार होना चाहिए ना, ओके 2 बार आया, ठीक है 2 बार है। सिंस रिमाइंडर 4 इज नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन ऑन किस पे 4 एंड 24 वी गेट चलिए वापस जाते हैं जो हमारे काम की चीज़ है, जिससे हमें पूरी चीज़ें समझ आती हैं। देखिए यहाँ पे हम पहुँचे, बट व्हाट अनफॉर्चुनेट थिंग हैपेंड विद हमें इस स्टेप में भी जो है रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, हमें फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है आपको फिर से डिवीजन करनी है, फिर से नया स्टेप करना है, तो आपको इस तरह से बक्स बनाना है। बट एट दैट टाइम जो है आपको जो है पिछला डिवीज़र इमीडिएट डिवीज़र जो है वो आगे लाना है। तो मैंने 24 अंदर रखा। अब मैं कर रहा हूँ 4 का 4 तो नहीं 8 चाहती है 12 4 क्या आना चाहिए 4 6 24। हमारे डिवीजन के अकॉर्डिंग 4 में से 4 निकालेंगे 0 एंड 2 में से 2 निकालेंगे 0। तो यहाँ पे हमें फाइनली जो है रिमाइंडर हमारा मिल चुका है, दैट इज 0। जिस तरह कोई जो है फाइनल ट्रॉफी जीता हो क्रिकेट के अंदर, ओके ठीक है। हमारा रिमाइंडर इस स्टेप पे जो हमारा लास्ट वाला स्टेप था इसमें 0 आ गया रिमाइंडर। अब 0 आ गया तो हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि आपको जहाँ पे रुक जाना है, जहाँ पे हम रुकेंगे। मगर और दूसरी बात हमें जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है, वो कहता है कि आपको जहाँ जब 0 आएगा आपको रुक जाना है। एंड उस वक्त का जो डिवीज़र होगा, देखिए जहाँ पे डिविडेंड ये है, क्वेश्चन ये है, रिमाइंडर ये है और डिवीज़र ये है, कह रहा है कि उस वक्त का जो डिवीज़र होगा वो आपका HCF होगा। मतलब ये वाला जो 4 है हमारा ये HCF होगा। वैसे ये तो हमें पता था क्योंकि हमने पहले 2 क्लासें दे चुके हैं, बट हमें ये वाला स्टेप जो है लिखना है जहाँ पे। तो चलिए 24 एंड 4 पे लगाना था। वी गेट हमें क्या मिला, हमें 24 जो हैं वो बराबर हुए 4 एंड 2 6 प्लस रिमाइंडर हमारा जो है बना 0। चलिए फाइनली जो है हमारा जो है 7th स्टेप का जो हमारा क्वेश्चन था। हेयर इन दिस स्टेप since the remainder is 0 therefore आप इस तरह से therefore लिखें या इस तरह से करके लिखें। therefore इस तरह से भी therefore होता है या दूसरी तरह से भी therefore 4 is the HCF of 4 जो है हमारा ये HCF है। लेकिन HCF किसका है, देखिए जहाँ तक तो बहुत सी चीज़ें इधर की उधर चली गई जहाँ से हमने क्वेश्चन शुरू किया था। HCF है हमारा ये इन 2 टर्म्स का, इन 2 नंबर्स का, ठीक है ना, इनका HCF है। क्वेश्चन वाले ने हमें यही HCF पूछा था, तो यही है 4052 एंड 12576। इन 2 नंबर्स का जो HCF है हमारा वो 4 है। चलिए क्या है हमारा HCF है, जहाँ पे HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो आंसर्ड। दैट्स इट गाइस। लेंथी था अ बिट, बट ये जो है सबसे मुझे लगता है यूक्लिड डिवीजन लेमा पे अगर आपको एग्ज़ाम में जब आता है तो सबसे लेंथी यही एक जो है क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो जहाँ पे ये जो है जनरली नहीं करवाता कोई भी, मैंने जहाँ पे इसलिए करवाया ताकि आपको जो है कोर अंडरस्टैंडिंग जो है क्वेश्चन की वो डेवलप हो कि किस तरह से हम जो है स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। वरना इतना लेंथी क्वेश्चन लेने का या इस पे टाइम वेस्ट करने का कोई पर्पज़ जो है बनता नहीं था। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग
कि ये वाला आपका जो है एग्जांपल्स का क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम के अंदर चांसेस रहते हैं, हाई चांसेस के लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके अगर पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज में, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली डालते हैं। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो तो 2-3 स्टेप में मैक्सिमम हो जाते हैं। विद दिस वी आर क्लोजिंग दिस क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और आप सब्सक्राइब करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि क्या क्या चीज़ें जो है आपको समझ आ रही हैं, कहाँ से चीज़ें नहीं समझ आ रही ही, तो हम जो है उनको जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे एंड आपके साथ जो है डिस्कशन में भी आ सकते हैं। विद दिस हम क्लास क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू।